फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से जंग। गाजा युद्ध के दूसरे चरण में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट में जंग बहुत ज्यादा खूनी हो चुकी है। ताजा दावों के मुताबिक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में हमास लड़ाके इजरायली सेना पर टूट पड़े हैं, लेकिन हमास के इस आत्मघाती हमलों के चक्कर में उनके टॉप कमांडर और बेहतरीन लड़ाके मारे जा रहे हैं। इधर इजरायल की एयरफोर्स आसमान से पिछले 72 घंटे में 150 फाइटर जेट से 5000 हमले कर चुकी है, जबकि जमीन और समंदर से इजरायल की स्पेशल फोर्स ने हमास के 600 ठिकानों पर पिछले 24 घंटे में हमला किया है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा 40% से ज्यादा तबाह हो चुका है, जबकि वेस्ट बैंक में इजरायली हमले से हमास में हाहाकार मच चुका है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा के कई इलाकों में हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच सिर्फ 10 फीट की दूरी से जंग हो रही है। इस जंग में जमकर गोलियां, रॉकेट और गोले दागे जा रहे हैं। कलेजा फाड़ इस जंग में पिछले 24 घंटे में हमास के 370 लड़ाके मारे जाने के दावे इजरायल की आईडीएफ कर रही है। हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं कि गाजा पट्टी में कहां-कहां हमास के लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ है और किन जगहों पर हमास के लड़ाकों ने अमेरिका और रूसी हथियारों से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। गाजा में टैंक युद्ध, हमास ने फोड़ दिए टैंक। पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के कुछ दावों के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इस बार सुरंग में वाकई में भयानक खून खराबे की तैयारी कर रखी है। दावा किया गया है कि सुरंग में मौजूद हमास के उन्हीं स्पेशल लड़ाकों को भेजा गया है जो ये मान चुके हैं कि वो अब कभी जिंदा सुरंग से बाहर नहीं आएंगे। यानी हमास के ऐसे लड़ाके इस वक्त इजरायली सेना पर सुरंगों से हमला कर रहे हैं जो अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि जमीन के ऊपर मौजूद इजरायल के आईडीएफ के सैनिक खुद की जान बचाते हुए हमास के एक-एक लड़ाके और कमांडरों की जानें लेने पर तुले हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया है कि अमेरिका और रूस में बने हथियार हमास लड़ाकों के पास हैं, जो इजरायली सेना के लिए साक्षात मौत साबित हो रहे हैं। हमास के टॉप कमांडरों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पुतिन का रूस हमास का सबसे अच्छा हमदर्द और दोस्त है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 28 अक्टूबर को ही दावा कर दिया है कि उसकी अल कसम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को तबाह करके रख दिया है। हमास का दावा है कि वो अब तक जमीनी हमला करने आए इजरायल के 2 टैंकों को तबाह कर चुका है। जरा आप हमास के 19 सेकंड के इस वीडियो को देखिए जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है और इजरायल की बोलती बंद किए हुए है। 28 अक्टूबर के इस वीडियो में हमास की ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने इजरायली बख्तरबंद वाहनों के काफिले पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। इस वीडियो में हमास ने एंटी टैंक कॉर्नेट रॉकेट से इजरायली बख्तरबंद वाहन को उड़ाने का दावा किया है, जिसमें से आग और धुआं निकलता दिख रहा है। एंटी टैंक कॉर्नेट रॉकेट जैसे ही इजरायली बख्तरबंद वाहन से टकराता है, जोरदार धमाका होता है और इजरायल का बख्तरबंद वाहन बर्बाद हो जाता है। हालांकि इजरायली सेना हमास पर बहुत भारी पड़ रही है और हमास को हर घंटे भारी नुकसान हो रहा है। אנחנו נעים מהקרקע, מזהים את המחבלים, תוקפים מהאוויר. יש גם מגע ישיר בין כוחות קרקע למחבלים. הלחימה מתנהלת בתוך רצועת עזה. מתקדמים באופן מדורג על פי התוכניות המבצעיות שלנו.
הפעילות ההתקפית תתמשך ותתעצם לפי שלבי המלחמה ומטרותיה. जेनिन ब्रिगेड का जनरल मारा गया। इधर गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में इजरायली सेना ने हमास और उनके समर्थकों की पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी हैं। पूरे गाजा में भारी तबाही और कोहराम मच चुका है। इंटरनेट, फोन, मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। गाजा के लोगों को गाजा की ही खबर सुनने के लिए अब रेडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। गाजा के सुरक्षित इलाके में रहने वालों को भी पता नहीं है कि इजरायल गाजा में कितने भीषण जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। तीन हफ्ते की जंग के बाद इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुस चुके हैं। खबर यह भी है कि यहां फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर जमकर पत्थरबाजी की है। वहीं टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में जेनिन ब्रिगेड का हेड वायम अल हानून का मारा जाना हमास के लिए वेस्ट बैंक में बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से जंग। जंग के दूसरे चरण में इजरायल की आईडीएफ ने गाजा में जमीनी घुसपैठ तेज कर दी है। लगभग 200 टैंकों से इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक में हमले कर रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने 29 अक्टूबर को गाजा में घुसकर कई हमले किए हैं। हमला करने के बाद इजरायल सेना ने गाजा में इजरायली झंडा भी फहराया है। वहीं दूसरी तरफ आसमान से इजरायल के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा पर पिन पॉइंट हमले किए हैं, जबकि कुछ इलाकों में मौजूद हमास की सुरंगों के सफाई के लिए फाइटर जेट से कॉर्पेट बॉम्बिंग की जा रही है। 30,000 इमारतें तबाह, गाजा में सब मरेंगे। 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायल ने फिलिस्तीनियों, हमास और उनके समर्थकों की 30,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। हवाई हमले के बाद जमीन पर मची चीख पुकार को देखकर यमराज तक का कलेजा कांप जाएगा। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मलबों के ढेर में लोग अपने जिंदा बचे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रात में गाजा पट्टी में तभी रोशनी दिखाई देती है जब इजरायल के लड़ाकू विमान गाजा में बम गिराते हैं। बमों के धमाकों की आग कुछ ही सेकंड के लिए रात में गाजा की भयावह तस्वीरों को दिखा पाती है। ساعات مش عارفين نطلع نص مبين نص جوا البطون كله فوق مش عارفين نسوي حاجه ولا عارفين نطول حاجه بنفحر بايدينا وبرجلينا وهذا هاي لقوا بني ادمين انا قلت لكم من ساعتين في حدا انهانا आईडीएफ के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 600 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं और अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पिछले 24 घंटे में किए उत्तरी गाजा में महज 60 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी हमास समर्थक मारे गए हैं। भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से जंग। العمل إجرامي وعمل انتقام وليس عمل إنه العمل هذا عمل وطني، هذا عمل انتقام. اليهود بتقتل الأبرياء ومتسلطة على الأبرياء والحمد لله رب العالمين. مشحن
हमास ने दावा किया है कि उसके लड़ाके उत्तर पश्चिमी गाजा के बेत हनौन और मध्य गाजा के अल बुरेज में इजरायली सैनिकों के साथ आमने सामने की जंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजरायल ने दूसरे चरण का युद्ध शुरू कर दिया है, जो काफी हद तक जमीन से भी शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में अगर हमास को ईरान, सीरिया, लेबनान जैसे देशों से सीधी सैन्य मदद नहीं मिली तो फिर हमास का खेल खत्म हो जाएगा।